नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। यूं तो देश में या फिर बिहार में हजारों लड़कियां और विवाहिता मारी जाती हैं दहेज के लिए। दहेज की प्रताड़ना झेलते हुए या तो कभी खुद को खत्म कर लेती हैं या फिर ससुराल वालों के द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि खाकी पहनने वाले लोग भी दहेज के लोभी होते हैं और अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं? दरअसल मामला शुरू हुआ 16 जनवरी से, जब सोनपुर की रहने वाली एक नवविवाहिता को दहेज के लिए हत्या कर दिया गया। हत्या के बाद उसका शव लाकर उसके मायके में यानी कि दरवाजे के पास छोड़ दिया गया। और जब इस मामले में अब खुलासा हुआ है तो आपको बता दें तो पति जो कि एसआई था, उसे अब निलंबित करके जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें तो ये पूरा मामला जो है वो सोनपुर का है, जहां एक महिला का शव बरामद हुआ था। मायके यानी कि उसके घर के दरवाजे के पास फेंका हुआ मिला था। सोनपुर नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड संख्या 17 अंतर्गत हरिहरनाथ थाना क्षेत्र के चिरैया बाजार कोयरी पट्टी में हुई विवाहिता सरिता प्रकाश की संदिग्ध मौत अब पूरी तरीके से दहेज कांड में तब्दील हो चुका है। इस मामले में हरिहरनाथ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर थाना में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार रजक को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। आप प्रेस विज्ञप्ति अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। दरअसल विवाहिता जो थी, उसका पति मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर थाना में दारोगा था और उसी ने दहेज के लिए अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी। दरअसल आपको बता दें तो इस मामले में मृतका के पिता जयप्रकाश महतो ने के आवेदन पर 17 जनवरी को हरिहरनाथ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें वैशाली जिले के पैच जिसमें वैशाली जिले के 5 लोग जो है वो नामजद बनाए गए थे। आरोप है कि शादी के बाद सरिता प्रकाश को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और उसकी अंत में हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार 16 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे काले रंग के स्कॉर्पियो से सरिता को उसके मायके सोनपुर लाया गया और चलते स्कॉर्पियो से उसका शव फेंक कर वहां से स्कॉर्पियो फरार हो जाती है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करती है। और इस पूरे मामले के बाद जो है परिजन का कहना था कि स्कॉर्पियो पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था, जिसे संदेह और गहराया। और इसी कड़ी में जब जांच आगे बढ़ी तो मामला खाकी तक जा पहुंचा, यानी कि महिला जो थी जिसकी हत्या हुई थी उसके पति तक जा पहुंचा। और अब इस मामले में जो है आगे की कार्रवाई की गई है। आप प्रेस विज्ञप्ति भी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें कार्रवाई की बात लिखी गई है। आपको बता दें तो ये कार्रवाई जो है वो मुजफ्फरपुर एसएसपी के द्वारा किया गया है। पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार रजक को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन के लिए भत्ता पर निलंबित किया गया है और निलंबन के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है गिरफ्तार करके। परिजनों का कहना था कि ससुराल वालों के द्वारा मारा गया है और जब पुलिस इसमें आगे पड़ताल की तो मामला सही पाया गया। तो अब चाहे वो जो पुलिस दहेज प्रताड़ना में बचाती है, वही पुलिस अब दहेज के लिए अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित करती है और मार देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।